तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है बौद्ध धर्म। तो फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म में हम वो सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे, वो सारे फैक्ट्स पढ़ेंगे दोस्तों जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जो पहले क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं फ्रेंड्स, और जो आ सकते हैं वो भी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले हम बौद्ध धर्म के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप चौहान और मैं स्टडी फॉर सक्सेस पर आपका वेलकम करता हूं। और अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा, ये मत सोचिएगा कि आपको कुछ याद करना है। हमें कुछ याद नहीं करना दोस्तों, बस ये महज एक कहानी की तरह सुनते जाना है बस इसको। एक व्यक्ति हैं गौतम बुद्ध, और दोस्तों इनकी एक कहानी है छोटी सी। उस छोटी सी कहानी को सुनना है और सब का सब अपने आप याद हो जाएगा दोस्तों। सारे फैक्ट्स, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों, जो क्वेश्चन में एग्जाम में आने वाले हैं या आए हुए हैं, वो सभी याद हो जाएंगे। और इसके बाद हम दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे फ्रेंड। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों, गौतम बुद्ध ये दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, तो बौद्ध धर्म के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, आपको मालूम होगा। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? गौतम बुद्ध। और इनको दोस्तों हम लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं। इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आया हुआ है दोस्तों, एग्ज़ाम में काफ़ी बार आया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनका जन्म स्थान दोस्तों लुम्बिनी में हुआ है। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ है दोस्तों। और बचपन का नाम इनका दोस्तों सिद्धार्थ था। अब दोस्तों, जैसे कोई व्यक्ति है तो उसका कहीं ना कहीं जन्म भी हुआ होगा, तो उसका जन्म हुआ है दोस्तों लुम्बिनी में। ठीक है फ्रेंड्स, अब जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम उसका नामकरण वगैरह भी करते हैं, नाम भी रखते हैं, जैसे आपका भी नाम होगा कुछ ना कुछ। तो ऐसे ही गौतम बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है फ्रेंड्स, और उनके पिता का नाम था दोस्तों शुद्धोधन। दोस्तों, आप इसको थोड़ा रिलेट करके भी याद कर सकते हैं। सिद्धार्थ में जैसे सिद्ध आ रहा है, तो ऐसे ही इसके पिता के नाम में दोस्तों शुद्ध आ रहा है। इसमें सिद्ध आ रहा है तो इसमें शुद्ध आ रहा है, सिद्धार्थ शुद्धोधन। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी माता जो है दोस्तों, माता का नाम तो दोस्तों इनकी, गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये राजा थे, जो इनके पिता थे शुद्धोधन, ये राजा थे, उनके इनके पास काफ़ी ज़्यादा माया थी, काफ़ी धन दौलत थी। तो इस तरह से भी आप रिलेट करके याद रख सकते हैं कि इनकी माता का नाम माया देवी था। और दोस्तों, इनकी सौतेली माता थी, क्योंकि दोस्तों जब ये 7 साल के थे, महज 7 साल की उम्र में दोस्तों इनकी माता का निधन हो गया था। तो जो इनकी सौतेली माता थी दोस्तों, उनका नाम था प्रजापति गौतमी। और इन्होंने ही इन्हें पाला था दोस्तों। जो गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध को प्रजापति गौतमी ने ही पाला था, और ये इन्हीं को अपनी माता मानते थे। फिर धीरे धीरे ये दोस्तों बड़े होते हैं। जब इनकी शादी की उम्र हो जाती है दोस्तों, तो इनकी शादी होती है। और जिस कन्या से, जिस लड़की से इनकी शादी होती है दोस्तों, उसका नाम होता है यशोधरा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनकी पत्नी का नाम है दोस्तों यशोधरा। और फिर इनको कुछ समय बाद एक पुत्र होता है दोस्तों, और इनके पुत्र का नाम होता है राहुल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने इस स्लाइड में गौतम बुद्ध के जन्म से युव अवस्था तक की जो कहानी थी सुनी है दोस्तों वो। और ये सारे ही दोस्तों अपने आप में क्वेश्चंस हैं, इनसे क्वेश्चंस आते भी हैं, अभी हम देखेंगे जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आगे चलते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे ये क्या आ गया। दोस्तों, ये कुछ नहीं है। जैसे आपको मालूम है, इनकी शादी हो चुकी थी। शादी के बाद दोस्तों ये अपने महल से जब बाहर निकले सैर करने के लिए, अपने महल से बाहर अपनी बस्ती की सैर करने के लिए जब ये निकले दोस्तों, तो इन्होंने देखा दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने बूढ़ा आदमी देखा दोस्तों, एक बूढ़ा आदमी। तुम बच्चे करना पड़ता है। दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले देखा दोस्तों एक बूढ़ा आदमी, जिसकी कमर में दर्द हो रहा है, जो बेचारा परेशान है, मतलब अपनी ज़िंदगी से, बुढ़ापे से परेशान है। फिर इन्होंने देखा दोस्तों एक बीमार आदमी दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा बीमार है। फिर तीसरे नंबर पे इन्होंने देखा दोस्तों एक शव देखा दोस्तों, एक मुर्दा, कि ये कोई मरा पड़ा है। फिर चौथे नंबर पे दोस्तों इन्होंने देखा एक सन्यासी को, जो भीख वगैरह मांगते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो इन्हें लगा कि संसार में कितना ज़्यादा दुख है, मतलब कितना दुख है, और ऐसा है तो क्यों है ये, इसका निवारण क्या है। तो फ्रेंड्स, इसी सब का निवारण करने के लिए ये आगे की ओर निकल पड़े अपने घर से, मतलब। तो दोस्तों, अपने ये इन्होंने जो दुख देखा था दोस्तों, इतना बूढ़े का, और कोई मरा हुआ है,
कोई भीख मांग करके अपना जीवन चला रहा है, कोई बीमार है, तो इन इन सब की पीड़ा को देखते हुए दोस्तों ये इस चीज़ का उत्तर खोजने के लिए अपने घर से निकल पड़े दोस्तों। और जब इन्होंने अपना घर त्यागा दोस्तों, तो उस क्रिया को, जो त्यागने की क्रिया थी, गृह त्यागने की क्रिया, उसको कहा गया है दोस्तों महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है कि गृह, जब जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने जब घर त्यागा अपना, जब अपना गृह त्यागा, तो दोस्तों उस चीज़ को क्या कहा गया। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स इन्होंने अपना घर त्याग दिया। अब घर त्यागने के बाद जब ये खोजने के लिए निकल पड़े कि क्या ऐसी क्या बात है जिस वजह से संसार में इतना दुख है, तो दोस्तों आपको पता है हम जब भी किसी चीज़ का आंसर खोजने के लिए चलते हैं तो हमारे दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं और एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। जैसे दोस्तों आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम आने वाला है, आपके दिमाग में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे, आपको किसी एक गाइडेंस की ज़रूरत होगी दोस्तों, कि कोई एक व्यक्ति मुझे मिले जो हमें बताए कि हमें इस तरह से मतलब स्ट्रैटजी बनानी चाहिए। तो इसी तरह से इन्हें एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था दोस्तों अलार कलाम, और उन्होंने उन्होंने इनको बताया कि ये जो दुख है इसका केवल एक ही रास्ता है कि आपको पहले ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी। तो ये दोस्तों गुरु थे इनके, जो गौतम बुद्ध हैं, उन्होंने अलार कलाम को दोस्तों अपना गुरु मान लिया था, क्योंकि इन्होंने ही इन्हें रास्ता दिखाया था गौतम बुद्ध को। अलार कलाम ने ही गौतम बुद्ध जी को रास्ता दिखाया कि आप पहले ज्ञान की प्राप्ति कीजिए, उसके बाद आपको जितने भी आपके सारे सवाल हैं सभी के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो फिर ये ज्ञान प्राप्ति के लिए दोस्तों जो गौतम बुद्ध हैं, ये ज्ञान प्राप्ति के लिए फल्गु नदी के किनारे दोस्तों पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने लगे ताकि ये ज्ञान अर्जित कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस वृक्ष के नीचे बैठे थे ये ज्ञान अर्जित करने के लिए। ठीक है दोस्तों, पीपल वृक्ष के नीचे। फिर दोस्तों जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनको गौतम बुद्ध की उपाधि मिल गई दोस्तों, क्योंकि पहले तो इनका नाम सिद्धार्थ था दोस्तों, बचपन का नाम। फिर जब ये इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो इनको बुद्ध के नाम से जाना गया दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स। फिर जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो दोस्तों इन्होंने उपदेश देने शुरू कर दिए, बताना शुरू कर दिया कि ये जो दुख दर्द है ये सब क्यों है, किस वजह से है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया दोस्तों, पहला उपदेश दिया दोस्तों इन्होंने सारनाथ में। सारनाथ एक जगह का नाम है दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। और इस उपदेश देने की क्रिया को दोस्तों बुद्ध ग्रंथ जो है दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ, उसमें धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स। जो प्रथम उपदेश दिया है इन्होंने, उस चीज़ को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। और जब इन्होंने गृह त्यागा था दोस्तों, तो उस चीज़ को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर दोस्तों जब इन्होंने उपदेश दिया तो दोस्तों किसी भाषा में दिया होगा, तो वो कौन सी भाषा थी दोस्तों, क्या भाषा थी, तो वो भाषा थी दोस्तों पाली भाषा। जिस भाषा में इन्होंने उपदेश दिया था वो भाषा पाली भाषा थी दोस्तों। और जब इन्होंने उपदेश देने शुरू किए होंगे तो जाहिर सी बात है दोस्तों, कहीं ना कहीं किसी न किसी बस्ती में इन्होंने बहुत ज़्यादा उपदेश भी दिए होंगे। तो सबसे ज़्यादा उपदेश जिस बस्ती में दिए थे उसका नाम था दोस्तों श्रावस्ती। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि उपदेश कहाँ दिए जाते हैं, बस्ती में ही दिए जाते हैं। ज़्यादातर जहाँ लोग बसे होते हैं उसको बस्ती कहते हैं, तो वहीं उपदेश दिए जाएंगे जहाँ लोग ज़्यादा होंगे। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए गए, श्रावस्ती में दिए गए। ठीक है फ्रेंड्स। अब दोस्तों जब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा उपदेश दे दिए, काफ़ी सारे उपदेश दे दिए, तो हर किसी का दोस्तों अंत समय आता ही है। तो फिर इनकी दोस्तों एक दिन मृत्यु। और दोस्तों जब इनकी मृत्यु हुई तो वो मृत्यु इनकी दोस्तों कुशीनगर में हुई। और उस क्रिया को, जो मृत्यु की क्रिया थी, उसको कहा गया है दोस्तों बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्माण। बौद्ध ग्रंथ में दोस्तों मृत्यु की क्रिया को महापरिनिर्माण कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स। और ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों मृत्यु के बाद जब अंतिम क्रिया होती है तो उसके बाद दोस्तों राख बचती है, राख हो जाता है सारा शरीर जलने के बाद दोस्तों। तो जो वो राख होती है उसको दोस्तों हम अवशेष कहते हैं। तो जो बुद्ध के शरीर के जो अवशेष थे दोस्तों, अवशेषों को दोस्तों 8 भागों में बांट लिया गया दोस्तों। जो बुद्ध के शरीर के अवशेष थे, ठीक है फ्रेंड, जो राख थी वो उसको 8 जगह पर बराबर बराबर बांट लिया गया।
और बांट करके इन पर दोस्तों स्तूपों का निर्माण करवाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, जो स्तूप होते हैं उसका निर्माण करवाया गया अलग अलग जगहों पर। ठीक है दोस्तों, ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। इसकी एक वजह ये भी थी फ्रेंड्स। तो दोस्तों अब हम बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जानते हैं, जानना चाहेंगे दोस्तों कि बौद्ध धर्म की क्या मान्यताएं हैं, बौद्ध धर्म क्या कहता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले दोस्तों बौद्ध धर्म अनईश्वरवादी है। मतलब बौद्ध धर्म में दोस्तों भगवान की मान्यता नहीं है। जो बौद्ध धर्म में लिखा हुआ है कि भगवान को वो नहीं मानते, कि भगवान नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और बौद्ध धर्म में दूसरी मान्यता क्या है फ्रेंड्स, कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। वो यह मानते हैं कि जो एक बार मर चुका है वो दोबारा से भी जन्म लेगा। मतलब पुनर्जन्म की मान्यता है दोस्तों, ये लोग पुनर्जन्म को मानते हैं। जो बौद्ध धर्म है दोस्तों, बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मानता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, परंतु ईश्वर की मान्यता नहीं है। वो लोग ईश्वर को नहीं मानते दोस्तों, बौद्ध धर्म में ईश्वर को नहीं माना जाता। अब दोस्तों जो गौतम बुद्ध हैं, इन्होंने एक वाक्य कहा था दोस्तों, वो वाक्य था दोस्तों, विश्व दुखों से भरा है, विश्व दुखों से भरा है। तो ये वाक्य दोस्तों, ये सिद्धांत जो था दोस्तों, ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों, उपनिषद से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, विश्व दुखों से भरा है, ये सिद्धांत उपनिषद से लिया गया है फ्रेंड्स। अब दोस्तों एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि पवित्र त्योहार कौन सा है दोस्तों इनका। जो गौतम बुद्ध हैं, जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का पवित्र त्योहार कौन सा है, तो वो है दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा। और ये पवित्र त्यौहार क्यों है दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा, जो बौद्ध धर्म है दोस्तों, इसका पवित्र त्यौहार क्यों है बुद्ध पूर्णिमा, क्योंकि दोस्तों इस दिन बुद्ध जी का जन्म हुआ था। जो गौतम बुद्ध हैं, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो उनका दोस्तों जन्म हुआ है, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। तो उनका जन्म हुआ था दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अब दोस्तों जब जो गौतम बुद्ध थे, तो उन्होंने लोगों को जोड़ना शुरू किया दोस्तों। लोग जुड़ने शुरू हो गए बुद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से लोग जुड़ने शुरू हो गए। तो दोस्तों दो तरह के लोग जुड़ने शुरू हुए। पहले थे दोस्तों भिक्षुक, जो दोस्तों अपना गृह त्याग कर और सन्यासी का चोला पहनकर जो बुद्ध जी थे इन्हीं के साथ में चल दिया करते थे दोस्तों। और दूसरे थे दोस्तों उपासक। उपासक मतलब दोस्तों वो लोग गृहस्थ जीवन जीते थे और जो भगवान बुद्ध के निर्देश थे उनका पालन करते थे दोस्तों। मतलब बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया था और वो गृहस्थ जीवन भी चलाते थे दोस्तों। मतलब ग्रह नहीं त्यागते थे। लेकिन जो भिक्षुक थे वो ग्रह त्याग कर जो बौद्ध धर्म है उसी का प्रचार प्रसार करने के लिए आगे निकल पड़ते थे दोस्तों। अब दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों, ये सभाएं हैं कुछ जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। कि प्रथम बौद्ध सभा जैसे पूछी जाती है कि प्रथम बौद्ध सभा कहाँ हुई थी, स्थान पूछा जाता है दोस्तों, राजगृह में हुई थी। और अध्यक्ष कौन था उस समय पर, अध्यक्ष का दोस्तों इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन शासनकाल बहुत ज़्यादा मालूम किया जाता है, स्थान और शासनकाल। ठीक है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा मालूम किया जाता है। जैसे प्रथम बौद्ध सभा राजगृह में हुई थी और अजात शत्रु का शासनकाल था उस समय पर। और द्वितीय बौद्ध सभा दोस्तों वैशाली में हुई थी और उस समय पर काला शोक का शासनकाल था। तृतीय बौद्ध सभा दोस्तों पाटलिपुत्र में हुई थी और शासनकाल उस समय पर अशोक का था फ्रेंड्स। और चतुर्थ बौद्ध सभा जो है दोस्तों वो कुंडलवन में हुई थी और शासनकाल उस समय पर कनिष्क का था। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों आप इन सबको याद कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेबल है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। और जो नए बच्चे हैं जो दोस्तों पहली बार इस वीडियो को देख रहा है वो सब्सक्राइब। तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं गौतम बुद्ध से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, और जो फैक्ट्स दोस्तों, जो फैक्ट्स में कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं वो दोस्तों आगे क्वेश्चंस में कवर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म स्थान। तो दोस्तों बताइए गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था। हमने सबसे शुरू में ही पढ़ा था दोस्तों, पहली वाली स्लाइड पे कहाँ पर था दोस्तों, तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था फ्रेंड्स लुम्बिनी में। ठीक है फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी में था। अब नेक्स्ट है दोस्तों गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। वंश मतलब दोस्तों क्लैन,
किस क्लैन से थे वो? तो दोस्तों गौतम बुद्ध थे शाक्य वंश से संबंधित। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। अब जैसे दोस्तों पहला वाला अभी जो क्वेश्चन निकला है वो था कि कौन से वंश से संबंधित थे, तो फ्रेंड्स ये फैक्ट्स में रह गया था, तो ये क्वेश्चन में कवर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ये है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? दोस्तों प्रथम बौद्ध परिषद जो थी, जो पहली बौद्ध सभा थी दोस्तों, वो कहाँ आयोजित की गई थी? हमने उसमें पढ़ा था स्लाइड में, जिसमें टेबल दी हुई है दोस्तों, जहाँ पर चारों बौद्ध सभाओं के बारे में बताया था। तो दोस्तों वहाँ पर पहली वाली आयोजित की गई थी दोस्तों राजगृह में। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन आया है दोस्तों एसएससी सिलेक्शन ऑफिसर परीक्षा में दोस्तों, 2006 का है ये। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, बुद्ध का अर्थ है, बुद्ध का क्या अर्थ है दोस्तों? दोस्तों बुद्ध का अर्थ होता है दोस्तों ज्ञान प्राप्ति। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है बहुत कम बच्चों को पता होगा, तो दोस्तों आप ध्यान से पढ़िए और इसका जवाब बताइए मेरे को क्या होगा। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। तो दोस्तों ये वर्ग कौन से थे दोस्तों? तो बताइए दोस्तों ये वर्ग कौन से थे? तो ये वर्ग थे दोस्तों स्त्रियां एवं शूद्रक। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है दोस्तों, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था दोस्तों? दोस्तों बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, कहाँ पर प्रकट हुए थे दोस्तों? तो दोस्तों धातु से बने सिक्के सबसे पहले बुद्ध के काल में प्रकट हुए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पर आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस में की गई थी? दोस्तों जो बौद्ध ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखा हुआ है दोस्तों? मैंने आपको बताया था दोस्तों, जब मैं फैक्ट पढ़ा रहा था, फैक्ट पढ़ रहे थे जब हम लोग, तब हमने पढ़ा था कि जो बौद्ध धर्म है दोस्तों उसके ग्रंथ की रचना दोस्तों पाली भाषा में है। ठीक है दोस्तों, पाली पाठ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? जो बौद्ध हैं दोस्तों, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा ग्रंथ है दोस्तों? तो वो है दोस्तों त्रिपिटक। ठीक है फ्रेंड्स, त्रिपिटक। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? वो कौन सा ग्रंथ है दोस्तों बौद्धों का जो सबसे बाद वाला है दोस्तों? तो वो है दोस्तों वामसात पाकीशिनी। ठीक है दोस्तों, वामसात पाकीशिनी, ये ग्रंथ दोस्तों बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और सबसे बाद वाला ग्रंथ है दोस्तों ये। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है दोस्तों, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध किससे है दोस्तों? ये जो बुल शब्द आ रहा है, बुल का मतलब होता है दोस्तों सांड। सांड का संबंध किससे है दोस्तों बुद्ध के जीवन में? तो दोस्तों वो जन्म से है, जो बुद्ध का जन्म है दोस्तों, बुद्ध के जन्म को फ्रेंड्स सांड से रिलेट किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। ये है दोस्तों, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? तो प्रबोध का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रबोध माने होता है दोस्तों ज्ञान। जो बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था वो कहाँ प्राप्त किया था दोस्तों? तो दोस्तों ज्ञान जो प्राप्त किया था हमने फैक्ट में पढ़ा था, ये फल्गु नदी के किनारे प्राप्त किया था दोस्तों इन्होंने, पीपल वृक्ष के नीचे। और उस स्थान को दोस्तों इनकी ज्ञान प्राप्ति के बाद बोध गया के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उस स्थान को बोध गया की के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, उस स्थान को जहाँ पर भगवान बुद्ध ने प्रबोध प्राप्त किया था, यानी ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और ये कई बार पूछा भी गया है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? ये बौद्ध धर्म से किस तरह से रिलेटेड है? तो दोस्तों बुद्ध धम्म और संघ जो है दोस्तों वो त्रिरत्न हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं दोस्तों, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। इच्छा सब कष्टों का कारण है दोस्तों, इसका प्रचार करने वाला कौन सा धर्म है? किस धर्म ने इस चीज़ का प्रचार किया था दोस्तों कि इच्छा जो है वो सब कष्टों का कारण है? ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म ने किया था दोस्तों इस चीज़ का प्रचार। दोस्तों जब गौतम बुद्ध इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढने के लिए निकले थे दोस्तों कि संसार में इतना दुख क्यों है, इतने कष्ट क्यों हैं,
तो उसका जवाब उन्हें मिला था दोस्तों ज्ञान प्राप्ति के बाद कि इन सब का कारण इच्छा है दोस्तों। आपकी जितनी ज़्यादा इच्छा होगी आपको उतना ज़्यादा कष्ट सहना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई इच्छा नहीं होगी तो आपको कोई कष्ट भी नहीं होगा। तो ये बौद्ध धर्म के द्वारा प्रचार किया गया था दोस्तों इसका। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुम्बदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब बुद्ध भगवान थे जो, उनको दोस्तों उनकी अंतिम क्रिया करने के बाद उनके अवशेषों को 8 भागों में बांट लिया गया था और 8 भागों पर उनके क्या बनाया गया था दोस्तों? स्तूप बना दिया गया था अलग अलग जगहों पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब नेक्स्ट पर जाते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब मुझे आप देंगे और बड़े ध्यान से देंगे दोस्तों। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? कौन सा शासक था दोस्तों जो बुद्ध का समकालीन था? आप बताएंगे मुझे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बुद्ध का जो समकालीन था शासक वो था दोस्तों उदयनवी था, अजात शत्रु भी था और दोस्तों बिंबिसार भी था। महापद्मनंद ये नहीं था फ्रेंड्स। ठीक है, ये नहीं था। ये तीनों समकालीन थे बुद्ध के, उदयनवी, अजात शत्रु भी और बिंबिसार भी। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पर आते हैं। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई दोस्तों? तो दोस्तों बुद्ध की मृत्यु 883 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, 883 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? दोस्तों किसके युग में रखते थे? वो रखते थे दोस्तों बुद्ध के युग में। तो फ्रेंड्स आज हमने बौद्ध धर्म के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है दोस्तों। फैक्ट्स भी पढ़े हैं इंपॉर्टेंट और कुछ क्वेश्चंस भी पढ़े हैं। कुल मिलाकर के हमने दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में 40 से 50 लाइनें पढ़ ली हैं दोस्तों, जो कि हमारी याद भी हो गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपको बौद्ध धर्म के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है दोस्तों। अगर बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको यह सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं फिर आऊँगा नए टॉपिक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।